बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। सब अहबाब शऊर मुल्तमिस हों, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे राहबर रहनुमा, जेहलम की शान, जेहलम की पहचान, जिनकी ज़ात, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिनका मंशूर कली कली को निखार देंगे, रवश रवश को संवार देंगे, अगर ये मट्टी तलब करेगी खूने जिगर बार बार देंगे। मुल्तमिस हों मोहतरमुल मकाम जनाब चौधरी फर्रख इल्ताफ हुसैन साहिब की खिदमत में तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों और इस मजलिस के इनेकाद और ऑर्गेनाइज़र राजा मुनव्वर हुसैन साहब और उनके साथियों का मैं मशकूर हूँ कि आपने बहुत देर तक इंतज़ार की, ज़हमत की, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज जब मैं 2-3 जगह जो बहुत ज़रूरी थी वहाँ मैंने हाज़िरी दी और 3 से ऊपर का वक्त था, तो आप यकीन करें कि जब मैं आपकी खिदमत में यहाँ हाज़िर हुआ तो मुझे बड़ा इस बात का इत्मीनान ज़रूर था कि इतनी देर से जन्म चलने के बावजूद मैं यहाँ पहुँचा 1 घंटे की मसाफत में, और अभी ये थोड़ी सी सड़क का काम हो रहा है, इंशाल्लाह ये जल्द मुकम्मल होगा। तो यहाँ जहाँ हम आज मौजूद हैं ये हमारे ज़िले का सबसे आखिरी हिस्सा है, ये यूनियन काउंसिल, और इससे पहले जब भी आते थे तो आपका एक पूरा दिन लग जाता था। तो आज जब ये पूरा एक सड़कों का बड़े थोड़े से मुख्तसर अरसे में एक जाल बिछाया जो कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी के साथ इसमें जो काम रह गया है वो मुकम्मल होगा। तो आप लोगों का जो हमारी ये जहाँ आप लोगों का रोज़ का आना जाना है, जिसमें झेलम, स्वावा जो आपकी तहसील हेडक्वार्टर है और टीना, ये 3 ऐसे मरकज़ हैं जो यहाँ के लोग जाते हैं अपने निजी कामों के सिलसिले में, खरीदो फरोख्त के सिलसिले में। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपका फासला जो है वो मैं समझता हूँ अब तीसरे हिस्से से भी कम रह गया। तो ये जिंदगी का जो ज़रूरतें हैं वो हर आने वाले हालात में बदलती भी हैं, बढ़ती भी हैं, लेकिन मैं ये बात बड़े इत्मीनान से, बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 2008 और 13 के दरमियान जब हमारी हुकूमत भी नहीं थी, उसके बावजूद इस जो यूनियन काउंसिल है कोहाली, इसमें सबसे ज़्यादा बिजली के, क्योंकि ये बहुत ही पसमानदा काउंसिल थी, खा वो बिजली के का मामलात हों, सड़कें हों, तो यहाँ हालत जो थी वो बहुत ही नागुफ्ता बे थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ अब मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि पूरे हमारे ज़िले में उस वक्त भी तकरीबन 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के काम जो है हुए, अगर वो आज से तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है और उस वक्त के 30 करोड़ ले लें तो आज वो शायद 70 या 80 करोड़ रुपए बन जाते हैं। लेकिन जो काम कुछ रह गए हैं कुछ जगहों पर, अगर छोटे मोटे मौज़िया कोई भी नहीं रह गया, जो छोटे मोटे इजाफी आबादियों के जगह रह गई हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो आप तमाम लोगों की रहनुमाई में, आप लोगों की जो आप बताएंगे उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला वो भी हम मुकम्मल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ने एज ए टीम जो वो एक इस इलाके की जो ख़ास तौर पर ज़िला के अंदर डमेली सबसे पसमानदा तरीन इलाका था, क्योंकि यहाँ बदकिस्मती से जो नुमाइंदे चुन कर गए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि अपना भी और आप लोगों का भी वक्त ज़ाया किया। उन्होंने यहाँ तरक्याती कामों के सिलसिले में कुछ काम जो आपके सामने है, किसी भी आप कोई शोबा ले लें, तालीम है, बिजली है, आपकी ये सड़कें हैं, किसी शोबे में भी उन्होंने कोई कारकर्दगी जो है वो बड़ी नाकस और बुरी तरह वो नाकाम रहे।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको अपने जो उनकी कारकर्दगी थी उसके मुताबिक लोगों ने उन्हें सियासत के सफ़े से बिल्कुल ही जैसे एक सफ़ा स्याह हो जाता है उसे फाड़ कर आप फेंक देते हैं, वो भी सियासत की इस तरह की जो है हमारी उससे वो बिल्कुल आउट हो गए। और अब मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँ ज़ाती हवाले से कि बड़ी खुशबख्ती है कि मेरे साथ हमारे छोटे भाई अजीज़ राजा यावर कमाल जैसे अच्छे मेहनती मामलात को समझने वाले लीडर जो हैं वो मिले हैं और उन्होंने मेरे साथ मिलकर मैं समझता हूँ कि जो हमारी तरक्की हुई है, जो हमारे सब इलाकों में तमीली हो या दीना हो या सुहावा के इलाके हैं, उनमें उनकी मेहनत और उनका तावन वो मेरे साथ शामिल रहा, वरना शायद इतनी तरक्की या इतने काम करने मुमकिन ना होते। तो उसके अलावा ये आज मेरा तीसरा दिन है, आज एतवार का दिन है। हम जुमे वाले दिन यहाँ करसियाल के मकाम पर एक सड़क थी हमारे MP साहब ने बनवाई, मुझे भी मदद किया गया, ख़ास तौर पर मैं वहाँ गया। कल हफ्ते वाले दिन हमारे यहाँ पर इस नाला गान के ऊपर एक बड़ा अहम संगे मील था इस इलाके की आमद व रफ्त के हवाले से, वो था वो जो गान के ऊपर घोड़ा सिकंदर के मकाम पर जो पुल था वो भी अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुआ और वो सड़क जो थी वो भी। और आज उन यूनियन काउंसिल्स का जेलम या दीना का सफ़र जो है वो घंटों में नहीं बल्कि अब चंद मिनटों के ऊपर वो रह गया वहीं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पिछले दिनों कोई तकरीबन अभी एक हफ्ता हुआ है या शायद उससे भी कम, पिछले सोमवार वाले दिन हमने छब्बर शरीफ के मकाम पर एक 4.5 किलोमीटर का एक रास्ता जो है सड़क है उसकी तामीर हुई और उसका पिछले सोमवार उसका इफ्तिताह मेरे MP साहब भी हमारे साथ थे और आस्तान आलिया छब्बर शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद गुलाम अली शाह साहब जिनकी रहनुमाई में हमने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। और ये इस इलाके के भी काफ़ी लोग आप जो यहाँ जो स्कूलों के बच्चे हैं वो जाते हैं, आमद व रफ्त उसके साथ है। उसके अलावा वो जो दहीवाल के मकाम पर वो चहे गड्ढे से जो सड़क आती है वो भी दहीवाल बहुत बड़ी बस्ती है, वो मैंने सड़क आज से कोई 15 साल पहले तामीर करवाई थी, लेकिन अब उसके ऊपर दोबारा जो है वो काम शुरू है। तो वो सारे मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा आप लोगों के साथ सियासी वाबस्तगी नहीं है। जब उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी कि जब 2008 और 13 के दरमियान हुकूमत नहीं थी लेकिन हमें मौका मिला तो हमने यहाँ के इस इलाके की जो पसमानदगी थी वो बिजली की शक्ल में मैं समझता था वो सबसे ज़्यादा थी और वो हमने दूर की। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा आप लोगों के साथ ताल्लुक़ जो है वो कुछ सियासी नहीं है या कुछ सियासी शोबदाबाजी नहीं है कि ये करेंगे या वो कर देंगे और उनसे ना कुछ हो सकता है ना उनके अंदर अहलियत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम चीज़ों के गुर्द-ओ-गायद से बाला होकर आप लोगों की खिदमत की है और इंशाअल्लाह ताला हमारा आपके साथ मोहब्बत का, खलूस का, एहतराम का जो रिश्ता है वो इसी तरह आने वाले वक्त में भी उसमें और मजबूती आएगी और हम आपकी और ज़्यादा खिदमत करेंगे। तो चूँकि ये अभी सर्दियों का मौसम है, ये मेरे बहुत सारे अजीज़ दूर दराज में समझता हूँ कि ये इलाका जो है काफ़ी दूर दराज फैला हुआ है, तो आप यहाँ तशरीफ़ ला कर आपने हमें सब लोगों की इज़्ज़त अफजाई की है। तो मैं आप सब लोगों का एक बार फिर मशकूर हूँ कि अंधेरा हो चुका है, आप लोगों ने वापस भी जाना होगा और आपने जिस मुनज़्ज़म तरीके से इस जलसे की कार्रवाई को जारी रखा है, मैं तमाम यहाँ ऑर्गेनाइज़र को और जितने शुरका हैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने आप आवाम में अपने ये जितने मेरे मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ़ फरमा हैं इनके अंदर
अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि मज़ीद आसानियाँ हम बांट सकें। तो इसी दुआ के साथ, इसी आरज़ू के साथ मैं फिर एक दफ़ा, शायद मेरे ज़हन में नहीं रहा कि हमारे सैयद अनवार शाह साहब, मलक मोहम्मद हुसैन मरहूम का ख़ानदान और दीगर दोस्त यहाँ बैठे हैं जो हमारे काफ़िले में शामिल हुए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और खुशी महसूस करता हूँ कि आप लोगों की रहनुमाई में, आप लोगों के साथ चलते हुए इंशाअल्लाह इस इलाके के लोगों की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद में हम इनकी रहनुमाई में भरपूर और ज़्यादा जानदार तरीके से आपकी खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला आप और हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी पीर सैयद अनवार हुसैन शाह साहब दुआ फरमाएंगे, उसके बाद जुमला सामीन से मैं इल्तमास करूंगा अपनी जगह पे तशरीफ़ रखेंगे। जनाब राजा मुनव्वर साहब ने आपके लिए रिफ्रेशमेंट का अहतमाम किया है, आपकी कुर्सियों पे इंशाल्लाह वो तमाम सामान डिलीवर किया जाएगा। आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि या रसूलल्लाह उन्ज़ुर खालना या हबीबल्लाह इस्मा कालाना इन्नना फ़ी बारि गम्मी मोरकुन खुद यदी सहिल्लाना अशकालाना सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शी व ज़ीनति फ़र्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन बरहमतिका या रब।